हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अपूर्व ठाकुर। वेलकम टू हिमाचल डायलॉग्स। दोस्तों, पिछले साल अगस्त 2023 में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड या मडस्लाइड जो शिमला के समर हिल में हुआ था, जिसमें लगभग 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट अब सामने आ गई है। पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो ये मडस्लाइड है या लैंडस्लाइड है, ये ट्रिगर हुआ है किसी क्लाउड बर्स्ट की वजह से। पर जब टेक्निकली इस चीज़ की छानबीन की गई तो अब रिपोर्ट सामने आ गई है। बट रिपोर्ट पर बात करने से पहले जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा-सा मैं आइडिया देना चाहूँगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअल में पिछले साल 14 अगस्त 2023 को, जो कि एक सोमवार था, सावन का आखिरी सोमवार था, समरहिल के लोकल लोग जो थे वो वहाँ के पास में ही जो एक शिव मंदिर है, जिसे शिव बॉड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की एक आउटर पेरिफेरी की वॉल से ये स्लाइड शुरू हुआ। उसके बाद बीच में आता था यूनिवर्सिटी जाने वाला रोड, जिसे पूरी तरह से डैमेज करते हुए ये स्लाइड आगे बढ़ा। उसके बाद जो सांगटी को जाने वाला रोड है, उसको पार्शियली डैमेज करते हुए नीचे वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली जो रेलवे ट्रैक है, उसको भी डैमेज करता हुआ ये शिव मंदिर तक पहुँचता है। और शिव मंदिर के जो बैक साइड की दीवार थी, उसको तोड़कर जितने भी लोग इसकी चपेट में आए, उन्हें अपने साथ ही आगे तक बहाता हुआ ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों को याद होगा काफ़ी लंबे समय तक चला था, जिसमें सबसे पहले एसडीआरएफ, उसके बाद एनडीआरएफ और बाद में इवन आर्मी को भी बुलाना पड़ा था। स्टेट अथॉरिटीज़ की बात करें या सेंट्रल अथॉरिटीज़ की बात करें, सभी ने इन टैंडम बहुत अच्छा काम किया था और काफ़ी अच्छा समन्वय आपस में उनके था। यहाँ तक कि एयरफ़ोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी मशीनरी को शिमला कैनाडेल में अनलोड करवाया गया था, फिर उसे समरहिल ले जाया गया था, क्योंकि एनडीआरएफ की ये डिमांड थी कि जो मशीनरी यहाँ पर स्टेट की अवेलेबल है, उससे काम नहीं हो पा रहा है। हालाँकि कोई भी सर्वाइवर इसमें नहीं था, क्योंकि यूजुअली जो ये मडस्लाइड या लैंडस्लाइड होते हैं, इसमें चंद मिनटों बाद ही सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग 0 हो जाती है, क्योंकि जो दम घुटने से अगर आपका इम्पैक्ट से या किसी तरह की चोट लगने से जो फैटेलिटी नहीं हुई है, तो वो फैटेलिटी हो जाती है अगर आपका दम घुट जाए, जो कि 1 या 2 मिनट का ही प्रोसेस होता है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स से, लगभग कहा जाता है 34 टू 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो स्लाइड है आगे बढ़ता गया, और अल्टीमेटली मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बहुत से लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया, जिनमें अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों की जान भी गई। फ़ोर्स इतनी ज़्यादा थी कि जो ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था, अगर आपको याद होगा तो ट्रैक हवा में रह गया और नीचे से जितनी भी उसकी वॉल्स थी जो सपोर्ट करती थी, जो आज तक नहीं हिली थी, इवन ब्रिटिश काल से जिनका निर्माण हुआ था, उसको भी तोड़ता हुआ ये साथ में चला गया। और जैसे-जैसे ये स्लाइड आगे बढ़ता है, इसमें पेड़, पत्थर, चट्टानें, मड, ये सारा कुछ जब इसमें मिलता है तो मोमेंटम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसके सामने आने वाली कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। और ख़ासकर एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो फैटेलिटी होना बहुत लाज़मी हो जाता है, और आप इस नेचुरल कैलेमिटी के दौरान, इस डिज़ास्टर के दौरान कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक विल ऑफ नेचर। तो उस समय मीडिया में ये चर्चा थी कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ है, लेकिन अब जो टेक्निकल रिपोर्ट सामने आई है, उसको जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा, वो है कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से ट्रिगर नहीं हुआ था। इसमें बहुत सी चीज़ों का सहयोग भी लिया गया है। जो सॉइल सैंपल्स हैं, उनकी टेस्टिंग की गई। उसके बाद
जहाँ से ये स्टार्ट होता है आईआईएएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ से, वहाँ से लेके जहाँ एंड तक ये गया शिव मंदिर के नीचे तक, वहाँ तक इसके जो मूवमेंट का पैटर्न था, उसको ड्रोन की मदद से उस पूरे पाथ को भी एनालाइज़ किया गया। उसके अलावा ये और तरीके से जाँच भी की गई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक जो सैटेलाइट है सेंटिनल, उसकी मदद से भी जो मैपिंग थी, डिजिटल मैपिंग थी, उससे भी ये आइडिया लगाने की कोशिश की गई और ये सारी चीज़ों को जो है कल्मिनेट करके जो निष्कर्ष निकला है, उस पर एक बहुत ही चौंकाने वाला जो टेक्निकल इश्यू सामने आया, वो ये है कि जो एडवांस स्टडी की आउटर पेरिफेरी की वॉल थी, उसके इमीडिएटली जो नीचे का एरिया था, वो एक अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स था, यानी कि एक वाटर स्टोरेज, नेचुरल वाटर स्टोरेज की तरह वहाँ पर एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। क्योंकि जो लोग जानते हैं, इसी जो ये वाटर वहाँ पर स्टोर होता था पहाड़ी के अंदर, उसी का जो आगे जाकर एक झरने के रूप में वो निकलता था, वो शिव मंदिर के पास निकलता था। तो बेसिकली एक नेचुरल वाटर रिसोर्स थी, जिसे अंडरग्राउंड एक्वीफायर भी कहा जाता है, जो कि जो है रिप्लेनिश होता रहता है जैसे-जैसे रेनफॉल होता रहता है। तो रेन पैटर्न्स को भी स्टडी किया गया और ये पता लगा कि जो इंटरवेनिंग नाइट थी 13th और 14th की, उस रात को बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल हुआ, लगभग 160 के लगभग जब रेनफॉल हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा था उस पर्टिकुलर एरिया को लेके। अंडरग्राउंड जो ये नेचुरल वाटर रिसोर्स थी, ऑलरेडी ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें पानी भर चुका था। बाहर से इतनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होने की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से जो मिट्टी है वो काफ़ी लूज़ हो चुकी थी। तो अंदर से भी प्रेशर बिल्डअप हुआ, क्योंकि अंदर पूरी तरह से वो जो नेचुरल वाटर टैंक था पूरी तरह चट्टानों के बीच, वो फुल हो चुका था, वो एक्सर्ट कर रहा था प्रेशर बाहर की चट्टानों पे, और बाहर की चट्टानों पे जो एक तरह से उन सारी चट्टानों को रोक कर रखती थी मिट्टी, वो भी जो है मॉइस्चर की वजह से अपनी पकड़ लूज़ कर चुकी थी। तो एकदम से जब ये अंदर का पानी चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर निकला, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की आउटर पेरिफेरी की एक वॉल है, एग्ज़ैक्टली उसके नीचे से, तो फिर ये जो फ्लो इसने वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद एक तरह से मोमेंटम पकड़ा, जिसमें पेड़, चट्टानें और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसमें यूनिवर्सिटी जाने वाला रोड, उसके बाद सांगटी जाने वाला रोड, उसके बाद एक पगडंडी और उसके बाद रेलवे ट्रैक को तोड़ता हुआ, मोमेंटम गेन करता हुआ ये शिव मंदिर तक पहुँचा। और अनफॉर्च्यूनेटली उस दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा रश भी था, लोगों को इस तरह का कोई अंदेशा भी नहीं था। और जब ये वहाँ पर जाकर लोगों को अपनी चपेट में लेता है, तो उनको अपने साथ ही बहाते हुए जो है, ये बहुत नीचे तक चला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबा चला, काफ़ी मशक्कत हुई एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, और धीरे-धीरे करके ये सिलसिला जब चला तो बॉडीज़ जो है रिकवर होती रही। तो जो जो एक कांसेप्ट था कि हो सकता है कि वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के आस-पास कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, जो कि शुरुआती दौर पर देखने पे लग भी रहा था, बट ये उसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जो अंडरग्राउंड जो वाटर था, एक तरह से एक्वीफायर था, नेचुरल वाटर रिसोर्स थी, वो फुल हो चुकी थी। और जब उसने अंदर से चट्टानों पर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया और चट्टानें टूट गई, तो ये सारी चट्टानों और पेड़ों को और मिट्टी को साथ लेता हुआ शिव मंदिर तक पहुँचा, जिसकी वजह से अनफॉर्च्यूनेटली बहुत से लोगों की जानें गई। और आज तक का शिमला में सबसे ज़्यादा, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक भीषण हादसा था। बहुत ज़्यादा कैज़ुअल्टीज़ जिसमें हुई, और ना केवल एक ये था, उसके अलावा अगर बात की जाए डाउनडेल एरिया की भी, वहाँ पर भी एक सिमिलर तरह का हादसा हुआ था, बहुत से लोगों की उसमें भी जान गई। फिर उसके बाद स्लॉटर हाउस कोलैप्स हुआ, उसमें भी बहुत से लोगों की जानें गई, और बहुत एक ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट माहौल बना हुआ था अगस्त के महीने में 2023 में, पिछले साल। तो ये रिपोर्ट जो है, एक्चुअल में मैं आपको बताना भूल गया था कि जो एक हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी
के एक स्टूडेंट है, साइंटिस्ट है महेश शर्मा, उन्होंने इसको लीड किया स्टडी को जिन उनके साथ सीएसआईआर रुड़की के भी स्टूडेंट्स थे और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी जिसमें वो खुद है और सीएसआईआर के साथ रुड़की के साथ मिलकर उन्होंने सारा डेटा को कंपाइल किया और डेटा को कंपाइल करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर उतरे या ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जो ये हादसा हुआ है, ये अंडरग्राउंड जो वाटर नेचुरल रिसोर्स थी, वो पूरा फुल हो चुका था, उसके प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण हुआ है और ना कि क्लाउड बर्स्ट के कारण। धन्यवाद।